folks, I Jasmine welcome you all to your YouTube channel We Are Perfect. I hope you all are doing well. एंड हम कर रहे हैं टॉपिक स्पेसिफिक वोकेबलरी एंड आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है दैट इज़ फूड। जी हाँ, फूड एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो जनरली आपको IELTS एसएस में आता है फाइनल एग्जामिनेशन में या फिर टास्क 1 में भी आता है, राइट। तो टास्क 1 में कैसे आता है कि आपको लेटर लिखना होता है फॉर जनरल ट्रेनिंग, जिसमें आपसे इस तरह का टॉपिक भी होता है कि आपने रिसेंटली कोई रेस्टोरेंट विज़िट किया था, वहाँ पर आपको जो फूड था वो अच्छा नहीं लगा, आपने कुछ कंप्लेंट करी है तो उसको एलेबोरेट करिए सिचुएशन को, राइट। तो इस तरह का भी हो सकता है। या फिर टास्क 2 में भी फूड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे एसेज आते हैं, तो जिसमें आपको ये वोकैब बहुत हेल्प करेगी। अगर आप इस वोकैब में से मिनिमम 10 वर्ड्स अगर जो सूट करते हैं आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, नेचर ऑफ योर क्वेश्चन जो भी आपको ऐसे पूछा गया है, अगर आप यूज़ करते हैं 10 वर्ड्स, देन आपको मिनिमम जो हेड है हमारा टॉपिक स्पेसिफिक वोकैबलरी, उसमें आप मिनिमम 10 वर्ड्स यूज़ करने से 7+ वोकैब लेने के लिए उस पर्टिकुलर हेड में एलिजिबल हो जाते हैं गाइस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है कुजीन। सो गाइस, कुजीन हमने बहुत बार सुना है, बहुत ही कॉमन वर्ड है। इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? बेसिकली कुजीन होता है कोई स्टाइल ऑफ कुकिंग हो सकता है पर्टिकुलरली, या फिर किसी रीजन के साथ एसोसिएटेड फूड हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं जो इंडियन डिशेज़ है हम उसको बोल सकते हैं इंडियन कुजीन, राइट। इसी तरह से अमेरिका का फूड अगर वहाँ की कोई डिशेज़ तो हम उसको बोल सकते हैं अमेरिकन कुजीन, राइट। सो कुजीन इज़ बेसिकली स्टाइल ऑफ कुकिंग हो सकता है जो कि ज़्यादातर किसी रीजन के साथ या फिर किसी एरिया के साथ एसोसिएट किया जाता है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्जॉटिक कुजीन। अब गाइस, एक्जॉटिक कुजीन क्या होता है? जो कुजीन आपके एरिया से बिलोंग ना करता हो, मीन्स आपके लिए वो स्ट्रेंज हो या फिर बहुत ही ज़्यादा कॉमन ना हो, राइट। तो उसको हम बोलते हैं एक्जॉटिक कुजीन। लाइक आप हैं इंडिया में एंड आप किसी दूसरे कंट्री की डिश के बारे में सुन रहे हैं जो कि आपने पहले कभी सुनी नहीं है, बहुत ही स्ट्रेंज नेम हो सकता है उसका, तो उस तरह के कुजीन का बोलेंगे एक्सॉटिक कुजीन। नेक्स्ट वर्ड इज़ माउथ वाटरिंग डिशेस। माउथ वाटरिंग जैसे कि नाम से ही क्लियर है, माउथ वाटरिंग डिशेस जैसे हम बोलते हैं ना कि वाओ इतना टेस्टी खाना था कि मुंह में पानी आ गया। सो अगर बहुत ज़्यादा डिलीशियस फूड आपको लग रहा है जो दिखने में लगता है कि बहुत अच्छा है, या उसकी स्मेल आपको बहुत अच्छी लग रही है कि मतलब स्मेल से ही आपके मुँह में पानी आ रहा है, राइट। या फिर आपको दिखने में लग रहा है कि बहुत ही अच्छी डिश हो सकती है जो टेस्ट वाइज आपको देखने से ही जजमेंट हो रही है, तो उस तरह की डिशेस को हम बोलते हैं माउथ वाटरिंग डिशेस, राइट। और नेक्स्ट वर्ड इज़ स्क्रम्शियस फूड। सो स्क्रम्शियस फूड क्या होता है? वो फूड जो एक्सट्रीमली टेस्टी हो। हम बोलते हैं ना कि मतलब जैसे टेस्टी फूड होता है, फिर हम बोलते हैं कि इस जैसी डिश तो मैंने इसके पहले कभी नहीं खाई। तो एक्सट्रीमली टेस्टी मतलब अब तक की आपको वो सबसे टेस्टी डिश लगी हो, तो हम उसको बोल सकते हैं स्क्रम्शियस फूड। नेक्स्ट वर्ड इज़ इंटाइसिंग अरोमा। सो इंटाइसिंग अरोमा क्या होता है कि कोई फूड कॉर्नर हो सकता है, ठीक है, कोई शॉप हो सकती है फूड रिलेटेड, या फिर कोई कैफेटेरिया हो सकता है, मीन्स या हो सकता है कोई इस तरह का मेन्यू हो जो आपको एक्साइट करे अपने तरफ। मतलब आप वहाँ की जो वहाँ का ऑरा है, वहाँ की जो खुशबू है, या वहाँ की जो जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है फूड को, तो अगर उस तरह का एरिया आपको नज़र आता है और आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं तो आप उसको बोल सकते हैं इंटाइसिंग अरोमा। मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है उस फूड को देख के, उस तरफ उसको खाने के लिए, उसको बाय करने के लिए, देन यू कैन कॉल इट इंटाइसिंग अरोमा। और नेक्स्ट वर्ड इज़ टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स क्या होते हैं? बेसिकली हमारी जो टंग है, जब हम फूड खाते हैं तो हमें टेस्ट का पता चलता है, राइट, कि ये स्वीट है, ये सॉल्टी है। तो हमारी टंग का वो एरिया, बेसिकली हमारी टंग का जो लास्ट जो एंडिंग पोर्शन होता है, तो वहाँ पर जो होता है टेस्ट डिटेक्टर्स होते हैं, मतलब जिससे हमें पता चलता है कि बिटर है, ये टेस्टी है, ये ये खट्टा है, तो किस तरह का फूड है उसका टेस्ट हमें पता चलता है। तो उस पर्टिकुलर एरिया को हमारी टंग का जो डिटेक्ट करता है कि फूड की टेस्ट क्या है, ठीक है, तो उस एरिया को बोलते हैं टेस्ट बड्स। और नेक्स्ट वर्ड इज़ डेलिकेसी। सो डेलिकेसी क्या होती है कि मीन्स बहुत ही प्लीजिंग मैनर, कि बहुत ही अच्छे मैनर में अगर फूड को प्रेजेंट किया गया है, आपके सामने सजाया गया है, रखा गया है, राइट, हम बोलते हैं उसको बहुत ही डेलिकेसी के साथ प्रेजेंट किया गया है फूड को, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्लेटेबल।
प्लेटेबल का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट हो, मतलब टेस्ट वाइज आपको लगे कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट है, तो उस तरह के फूड को हम बोलते हैं प्लेटेबल, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज़ फिंगर लिकिंग। सो फिंगर लिकिंग फूड कौन सा होता है, जो मतलब जो फूड बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और उसकी प्रेज़ के लिए वर्ड ये यूज़ किया जाता है, राइट। तो अगर फूड कोई बहुत ज़्यादा टेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, तो आप उसकी प्रेज़ करने के लिए बोल सकते हैं इट्स लाइक फिंगर लिकिंग। मतलब हम बोलते हैं ना कि उंगलियां चाटते रह जाना, इतना टेस्टी फूड, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं फिंगर लिकिंग। नेक्स्ट वर्ड इज़ पेरिशेबल। पेरिशेबल फूड क्या होता है, जो बहुत ही जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, जिसके मीन्स उस तरह का फूड जिसको स्टोर करने के लिए या थोड़ी देर तक रखने के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि मीट हो गया। इस तरह के फूड को क्या रहता है, हमें ठंड में रखना होता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स पे रखना होता है, तभी वो ज़्यादा देर तक सस्टेन कर पाता है, राइट। नहीं तो जल्दी डिके हो जाता है, तो उसको बोलते हैं पेरिशेबल फूड, राइट। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ कैलोरीज। सो कैलोरीज इज़ बेसिकली अ यूनिट, एनर्जी को मेजर करने के लिए जो यूनिट है कैलोरीज। जैसे हम देखते हैं कोई भी हम फूड, पैकेज फूड लेते हैं, उसके बाद लिखा रहता है कि इट कंटेन्स दैट मच ऑफ कैलोरीज, राइट। कुछ कैलोरीज स्पेसिफाइड रहती हैं, तो कैलोरीज इन द सेंस कि उतने यूनिट्स ऑफ एनर्जी है उस फूड में। अगर आप उस फूड को कंज्यूम करेंगे तो जो मेंशन्ड है यहाँ पर कैलोरीज, उतनी एनर्जी आपको मिलेगी, उतने यूनिट्स ऑफ एनर्जी आपको मिलेगी, राइट। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ जंक फूड। सो जंक फूड क्या होता है बेसिकली, हम देखते हैं बहुत ही कॉमन वर्ड है कि जंक फूड आज के लोग कंज्यूम कर रहे हैं ज़्यादा, है ना। तो जंक फूड क्या है कि प्री प्रिपेयर्ड फूड हो सकता है, या फिर पैकेज्ड फूड हो सकता है, प्री कुक्ड फूड हो सकता है, लेकिन जो हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता, मीन्स नॉट हेल्दी, राइट। उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत कम होती है, राइट। तो उस तरह के फूड को जो प्री पैकेज्ड हो या फिर प्री कुक्ड हो, लेकिन उसकी जो हेल्दीनेस है उसमें बहुत कम हो, यानी कि उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत लेस हो, तो उस तरह के फूड को बोलते हैं जंक फूड। नेक्स्ट वर्ड इज़ मील। सो मील होता है बेसिकली एक वक्त का खाना, लाइक डिनर भी हो सकता है, लंच भी हो सकता है, राइट। सो मतलब भरपेट खाना एक वक्त का, उसको हम बोल देते हैं मील, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज़ होम कुक्ड। सो होम कुक्ड एज द नेम एक्सप्लेन्स कि होम कुक्ड है जो घर पे पका हुआ खाना, मतलब घर पे बनाया हुआ खाना, घर पे प्रिपेयर किया हुआ फूड, उसको हम बोलते हैं होम कुक्ड फूड। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अभी और भी बहुत सारी वोकैब है जो फूड से रिलेटेड है एंड आपको हेल्प कर सकती है 7+ बैंड्स को अचीव करने में इन एसेज, टास्क 2 आइल्स राइटिंग। तो कनेक्टेड रहिए वीडियोज़ के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग वोकैब है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे रिलेटेड टू फूड स्पेसिफिकली। गाइज अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब। अगर आपके आसपास और भी लोग हैं जो आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इंग्लिश लर्निंग कर रहे हैं, तो आप उनके साथ भी इन वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। सो गाइज सी यू सून।